हेलो राम राम जी, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज है जो आप अपने एक ऐसी फसल लेके आए हैं जो बिल्कुल ही केमिकल फ्री है। इसके अंदर आपको 1 रुपये का भी केमिकल का खर्चा वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही इसके अंदर कोई और देख रेख करने की ज़रूरत है, और ना ही इसको कोई जंगली जानवर खाता है। अभी हमारे साथ सर मौजूद है और इनसे ये कौन सी फसल है, क्या है, इसकी पूरी डिटेल है वो जानते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब राम चैनल। राम किसान भाइयों। तो सर ये अभी अपन कौन सी फसल के अंदर खड़ी है? ये जो है जोजोबा फसल है जी। अच्छा। इसको जोजोबा कहते हैं। होबा भी पहले कहते थे, परंतु मेन तो इसका जोजोबा ही नाम है। अच्छा, तो जो है ये जोजोबा की फसल है। ये अपने राजस्थान के अंदर कब आई और आपने इस फसल को कब लगाया? ये राजस्थान में वर्ष लगभग 95-96 के आसपास जो है हमारे यहाँ गंगानगर के किसानों ने लगाई थी। अच्छा। पहली फसल जो है यहाँ संतलाल जी वर्मा है, हाँ। उन्होंने लगाई थी। और रायसीनगर में जो है हमारे AA एक थे, हाँ। तो उन्होंने लगाई थी। अच्छा, आपने ये कब लगाई? हमने ये 2013 में जो है ये इस पूरे बाग को, जो 10 बीघे बाग में हमने 2013 में जो है पौधे लगाए। पौधे लगाए हैं। अच्छा, तो ये जैसे अब आपने बात करते हैं जो ये पौधा लगाते हो, इसके अंदर ये सारे इनके दोनों लिंग ही पाए जाते हैं या इसमें मादा और नहीं, नर इसमें वाला होता है? 1 और 10 का अनुपात रहता है। 10 अच्छा। पौधे मादा के होंगे तो एक नर का पौधा होगा। अच्छा। और उसमें जो है ये मादा पौधे में ही फल बनेंगे और अच्छा। नर पौधे में फल नहीं बनेंगे। तो वो एक ये कॉम्बिनेशन रखना जरूरी भी है उसके लिए, अच्छा, फल बनने के लिए। ये जो जोजोबा की खेती है वो लगभग आज राजस्थान के अंदर सफलतापूर्वक किसान कर सकता है। हाँ, क्योंकि ये जो है बिरानी क्षेत्र का जो पौधा है, अच्छा। जंगली पौधा है एक तरह का। हाँ। और पूरे राजस्थान में आराम से हो सकता है जहाँ पानी खड़ा नहीं रहे। हाँ। हाँ। पक्की जमीन में ये जो है, जो हार्ड सॉइल है वहाँ नहीं होगा। अच्छा। और जो रेतली जमीन है, हाँ। हाँ। टिब्बे वाली जमीनें हैं, हाँ। उनमें बहुत अच्छा ये पौधा चल सकता है, पनप अच्छा, सकता है। ये वैसे लगाना कब चाहिए, कौन से महीने के अंदर इसको लगाए तो बेस्ट बेस्ट रहता है? वैसे तो ये फरवरी मार्च में लगा दो, हाँ, या फिर अपने अगस्त सितंबर में जगह लगाओ। उस मानसून टाइम, के बाद। मानसून के बाद में, हाँ। उस टाइम में लगाना का सबसे उपयुक्त समय है। अच्छा। ताकि अगले जो है फसल, अगला जो सीजन आएगा हमारा सर्दी का सीजन में, इसको पौधे को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। परंतु गर्मी में हमारे पास पानी की कमी है, अच्छा। तो इसलिए जो है फरवरी मार्च में पानी की वजह से हमें नहीं लगाना चाहिए। और अच्छा। कोशिश ये रहे कि अगस्त तक जो है पौधे, अगस्त और सितंबर में माह में पौधे लगा दिए जाएं। अभी मैं देख रहा हूँ आपकी फसल है वो बहुत ही अच्छी खड़ी है। तो जो आप इसको लगाते हो उस टाइम कितने बाई कितने की दूरी रखते हो, लाइन टू लाइन कितने रखते हो, और पौधे की दूरी कितनी रखते हो? लाइन टू लाइन की दूरी तो हमारी 4 मीटर की है, अच्छा। और पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर की है। अच्छा। वैसे हम 3-3 मीटर पे भी रख सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी भी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 3 मीटर। अच्छा। यदि हम 3-3 मीटर पे रखेंगे तो हमें इसकी में जो गुड़ाई करने वाली है, ट्रैक्टर से गुड़ाई करने वाली है, हाँ। तो वो समस्या खड़ी हो जाएगी। अच्छा। तो हमने जो है 4-4 मीटर की दूरी पे लाइन से लाइन की दूरी रखी, अच्छा। और पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रखी है। अच्छा। तो हमारा जो है इसमें एक तरफ जुताई जो है हाँ। आराम से हो जाएगी। अच्छा, आप इसके अंदर जुताई करवाते हो? हाँ, जुताई हो जाएगी। क्यों, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो जो हमें जमीन को जो है ये भुरभुरी बनानी है। अच्छा। दूसरा जो है इसमें जो भी खरपतवार है, हाँ। तो उनको भी हमें जो है बारिश के टाइम में, या जो है जब हम सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें खरपतवार उगेंगे ही उगेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। उनको भी नष्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये फायदा है। हाँ जी। अच्छा, तो इस फसल को अपन जब लगाते हैं उसके बाद इसके अंदर आपको अभी तक है वो कौन सी बीमारी वो इसके अंदर देखने को मिलेगी? हमारे इस फसल में तो अभी तक कोई बीमारी आई नहीं। जो भी जोजोबा के किसान है, मैंने आज तक सिर्फ वीडियो के अंदर ही देखा है, उन्होंने सभी ने यही बात बोली है कि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं देखने को मिली। भाई अभी ये जंगली पौधा है हाँ। वैसे भी। और इसमें बड़ी सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको कोई भी जानवर नहीं खाता। अच्छा। किसी भी प्रकार से हमारी भेड़ बकरियां जो जिस चीज को खाती है, हर किसी चीज को खा जाती है, हाँ। परंतु इस पौधे को नहीं खाएगी। अच्छा। हमारे जो है, जब हमने इसकी जो है चुनाई कर लेते हैं, या ये हाँ। खाली होता है खेत, तो अच्छा। भेड़ बकरियों वाले इसके खुले चराते रहते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं है और इसका। दूसरे भी जो है, मान लो रोज है या हाँ। वो अन्य कोई जानवर है, तो हाँ। वो भी इसको नहीं नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तो ये अपनी रखवाली भी इसके अंदर खत्म है? रखवाली जो है, आपके अचंभे वाली बात है, हाँ। इंसान की रखवाली भी जरूरत नहीं है। अच्छा। यदि आपके पास जब इसके बीज तैयार हो जाएगा, हाँ। हाँ। तो जो है जब बीज हमने उसकी चुनाई करते हैं, हाँ। तो जो है वो लेबर वाले अपने आप ही चुन के हमें जो है वहाँ पहुँचा देते हैं, जगह जहाँ हमें इकट्ठी करनी होती है। उनके भी निगाह रखने की जरूरत नहीं है। कारण
कि भाई जो मान लो आपने 1 किलो जोजोबा ले भी गया कोई किसान हाँ मजदूर, हाँ। तो वो करेगा क्या, उसको पता ही नहीं है अभी ये कि किस काम आएगी। तो अच्छा इसलिए इसके जो इंसान की चोरी की भी जो है वो संभावना नहीं गिरेगी। अच्छा। तो जैसे आपके जैसे फ्रूटिंग की बात करती है, तो इसके अंदर फूल कब आते हैं और इसकी तुड़ाई हो आप कब करती हो? हाँ, फूल अब दिसंबर और जनवरी माह में फूल आएंगे। अच्छा मैं आपको दिखा देते हैं, फूल हाँ इसमें आ रहे हैं अभी। अच्छा और जो है ये मई जून में जो क्या पक के तैयार हो गए, 30 जून तक जो ये फसल निकल जानी चाहिए खेत से। अच्छा उसके बाद में बारिश चालू होगी तो जो भी इसके जो बीज गिरेगा हाँ। तो उससे बारिश से जो नुकसान होने का खतरा रहता है, तो अच्छा, उससे पहले पक के तैयार हो जाती है फसल। थोड़ा आप किसानों को फूल भी दिखा दीजिए और नर और मादा का क्या अंतर है वो भी थोड़ा आप समझा दीजिए। हाँ, तो इसमें जो है अभी ये छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। अच्छा हर पत्ते के पास में जो ये फूल निकल रहा है, ये फूल निकल रहा है, तो ये फूल जो है ये निकल रहे हैं, ये मादा मादा पौधा हाँ। ही है। हाँ। और नर के जो है आपको जो है ये नर का फूल है। अच्छा तो इसके ये जो जब खिलेगा हाँ और इधर मादा के पौधे मतलब फूल तैयार हो जाएंगे, अच्छा तो जो ये अपनी मधुमक्खियां जब परागण करेंगी अच्छा। तो इससे जो क्रॉस हो जाएगा, जो है ये क्या ये नाम, pollination। मक्खियाँ या हवा के स्तर से हो जाता है? हवा से कम होता है, मधुमक्खियां ज्यादा करती है, तो मधुमक्खियों से ज्यादा है, क्योंकि हवा का तो जो है मतलब कभी सर्दी के टाइम में हवा चलती है, कभी नहीं चलती। तो अच्छा मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। बिल्कुल। और परागण की आपने अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि हवा की वजह से होता है, कोई इंसान नज़दीक आता है हाँ, उसकी उससे वजह हो से जाता है, होता है। परागण हो जाता है। परंतु जो है अब ये मतलब मेन दूरी मक्खियों से दूरी नहीं होता हाँ है। दूरी हाँ ज्यादा रहती है। हाँ तो दूरी ज्यादा रहती है तो वो जो है उड़ के जो है कितना परागण जाएगा। बिल्कुल। तो ज्यादातर मेन मधुमक्खियों का ही रोल, सबसे बड़ा रोल है इसमें। अच्छा, और सही कितनी करती हो? सिंचाई इसमें बहुत कम मात्रा में सिंचाई हो, जब हमारा छोटा पौधा होता है हाँ तो जो है उसको पानी पिलाना नहीं है, सूंघाना है। मतलब पिलाना और सूंघाने में ये अंतर है कि हम जो है किसान भाई क्या करते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं बिल्कुल। कोई भी फसल को। हाँ परंतु इसमें जो है सीमित मात्रा में पानी देना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ बहुत नाजुक होती है और वो जड़ गलन की समस्या उसमें उत्पन्न हो जाती है अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे अच्छा तो पानी की मात्रा तो बहुत कम देनी है। हाँ ये हमारा पौधा जो है अगर आपने 1 साल तक भी इसको पानी नहीं देंगे ना हाँ तो मरेगा नहीं। जीवित उत्पादन रहेगा। उत्पादन कम हो सकता है। बिल्कुल खजूर वाली सेम सिचुएशन। सेम यही है, अच्छा ये मर के नहीं जाएगा। जिस प्रकार हमारे दूसरे बाग जो है हाँ हाँ। फलदार पौधे वाले बाग है मर पानी जाते हैं। नहीं हो तो वो हाँ सिमट हाँ, जाती है। तो वो ये मरेगा नहीं, हाँ आपका उत्पादन नहीं देगा, ये अलग बात है। अच्छा तो पानी तो बहुत कम मात्रा में इसको चाहिए। हाँ। हम इसको पानी देते हैं जो है अभी अक्टूबर से लेकर जो है अप्रैल तक देंगे। अच्छा, जो नर पौधा होता है उसका सिर्फ काम परागण देने का ही होता है? परागण देने का, इस पे फल नहीं आएंगे अच्छा और मादा पौधे पे ही फल आएंगे। अच्छा इस पे कोई फल नहीं लगेगा, ये खाली रहेगा। इसका तो काम तो ये है परागण तैयार करना हाँ और जो है ये मधुमक्खियों के द्वारा इसका पोलिनेशन होना, बस यही काम है इसका। अच्छा। तो इसका पौधा वो किसान प्राप्त कहाँ से करे? पहले राजस्थान सरकार की एक नर्सरी थी, मतलब ढंड में, हाँ जयपुर के पास में ढंड है, अच्छा वहाँ राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की नर्सरी थी। हाँ उसके बाद में बीकानेर में भी जो है एक प्राइवेट ने नर्सरी तैयार की थी, हाँ परंतु वो भी बंद हो गई और राजस्थान सरकार ने भी बंद कर दी, क्योंकि जो है इसकी पौधों की उस टाइम में मांग कम हो गई थी। अच्छा इसलिए जो है उन्होंने दोनों नर्सरी बंद हो गई। अच्छा अब तो जो है किसी किसान के यहाँ से बीज ले जाकर, हाँ जो इसका बीज होता है हाँ हाँ वो ले जाकर ही अपने खेत में जो है लगाए तो हो सकता है ये बाग तैयार इसका। अच्छा सर, इसके फल की बात करें तो एक पौधे से लगभग कितने किलो फल है इसके निकल जाते हैं और उसके मार्केट के अंदर भाव वो आपको कितने रुपए मिलते हैं? क्योंकि जो किसानों के अगर कोई नई चीज़ अगर कोई नई फसल लगाता है किसान, तो मार्केट के अंदर उसके बिकने की भी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखो जी, हमने जो है अभी तक इंडिविजुअल पौधे की तो नहीं निकाले, क्योंकि लेबर जब चुनाई करती है हाँ तो जो वो सारे पौधों से इकट्ठा करके इकट्ठा ले करके जाती आप है। बस उनको बता हाँ देते हो हाँ, कि ये बाग है। परंतु जो है 1 बीघे में जो हमारा 5 कनाल का जो बीघा है हाँ उसमें 312 पौधे लगेंगे। अच्छा 312 में जो है 10% नर निकाल दो आप, हाँ तो लगभग 30-31 पौधे जो नर के हो गए। हाँ हाँ बाकी जो है पौधे जो हमारे मादा रह गए, तो अच्छा मादा पौधों पे जो है फल आएगा। और लगभग जो है न्यूनतम जो है ये 2 कुंटल से लेके 4 कुंटल तक जो है पर बीघे की
आराम से पैदावार आ सकती है अगर हमने अपने इसको सिंचाई टाइमली होगी अच्छा और मौसम की मार नहीं पड़ी। अच्छा तो मौसम में भी तो अंधेरी है हमारी, जो है ओड़े है, वृष्टि है, हाँ ये मार नहीं होती। तो हाँ। लगभग 2 से लेकर 4 कुंटल बीघे तक जो है, हालांकि किसान दूसरे कई किसान ये कहते हैं कि 5-6 कुंटल आ जाती है, अच्छा परंतु मेरे यहाँ नहीं आई। जो आपने देखा है वही बता रहे हैं। मैं जो मेरे जो यहाँ आ रही है मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा तो जो है आज की तारीख में इसका भाव जो है 500 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा हमने पहली जो फसल बेची थी वो जो है जुलाई के अंदर है, वो हाँ 420 रुपये में बेची थी। अच्छा और उसके बाद में अभी जो मैंने पिछले दिनों जो है कुछ सीड बेचा है वो अच्छा 500 रुपये के हिसाब से बेचा है, किलो के हिसाब से। अच्छा। जब आपने शुरुआत के अंदर जब 2013 के अंदर लगाया था, कितने वर्ष के बाद वो आपको फल प्राप्त हुए थे? हाँ, ये जो है 4 वर्ष के बाद में जो है अपने को उत्पादन देना लग जाएगा, परंतु 4 वर्ष में जो है इतना पौधा होगा तो वो जो है कम उत्पादन देगा। अच्छा ज्यों-ज्यों हमारा पेड़ बड़ा होता जाएगा अच्छा तो उत्पादन बढ़ता जाएगा। अच्छा। लगभग 2017 के अंदर आपकी हार्वेस्टिंग है जो इसके अंदर शुरू हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2017 मान लो या आप 2018 मान लो, उस टाइम आपको क्या भाव मिले थे इसके? उस टाइम में हमारे को जो है 250 रुपये किलो के ही भाव मिल रहे थे। अच्छा तो जो है हमने 2-3 साल तक 250 और 300 के बीच में ही रहा। इस अच्छा साल हमारा जो है इसका जोजो का रेट बहुत अच्छा है। अच्छा तो आगे संभावना हम ये मान रहे हैं कि भी 500 से हो सकता है ऊपर चला जाए। अच्छा। अगर 500 रुपये भी अगर कोई किसान को मिल रहे हैं तो इसके अंदर जो खर्चा है वो बिल्कुल शून्य है। हाँ, शून्य तो नहीं कह सकते, परंतु लेबर के अलावा कोई खर्चा लेबर नहीं। का अलावा जो है खर्चा ज़्यादा नहीं है। मतलब हमारी पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का जो खर्चा है वो शून्य है, अच्छा वो दोनों शून्य है। वो दोनों ही शून्य है, तो उसका तो अपने कोई खर्चा नहीं लगेगा। बाकी है जो 1 बीघा के अंदर 500 रुपये के हिसाब से अगर 2-3 क्विंटल हो जाता है, लगभग 2 लाख 2.5 लाख हाँ का हो बट जाएगा। मान लो अपने 3 कुंटल ही मान लेते हैं यार, हाँ 500 रुपये क्या 1.5 लाख रुपए के जो है 3 कुंटल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें मान लो 50,000 रुपये आप खर्चा ही निकाल दो। हाँ लेबर का, हाँ हाँ भाई चुनाई का खर्चा है या जो है अपने इसकी जो निराई गुड़ाई करानी है उसका हाँ। खर्चा है, तो 50,000 रुपये वो निकाल दो, 1 लाख रुपए अपने के साल को नेट इनकम दे के जाएगा वो। अच्छा 1 लाख रुपये वो 1 बीघा के हाँ अपन प्राप्त कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो किसान साथियों, अभी है जो सर ने जोजोबा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। अगर कोई किसान लगवाना चाहता है तो सबसे बड़ी पहली जो उसको मुश्किल की बात है वो तो है नर्सरी की। उसको नर्सरी नहीं मिल सकती। अगर उसने कहीं से पौधे का जुगाड़ भी कर लिया तो 4 वर्ष तक है जो उसको थमना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष से पहले इसके फल है वो नहीं लगता। और सर मैं एक बात आपसे पूछना भूल गया कि चलो किसान 4 वर्ष तक रुक भी जाता है और 4 वर्ष के बाद उसकी फल की तुड़ाई है वो शुरू भी हो जाती है, उसके बाद वो कितने वर्षों तक ये कंटिन्यू चलता रहता है? देखो अभी जो वैज्ञानिक बता रहे हैं इसकी मतलब 100 साल से ज़्यादा उम्र है अच्छा इस पौधे की, और 100 साल तक आपको उत्पादन देता रहेगा। अच्छा सही तरीके से कटाई छटाई होती रहे हाँ तो आपका ये 100 साल भी पौधा नहीं मरेगा। अच्छा। सर अभी आपने बात की कटाई छंटाई की, तो कटाई छंटाई वो आप किस महीने के अंदर कराते हो? जब हमारा ये इसका बीज निकल जाता है खेत से, अच्छा तब हम इसकी कटाई छटाई कराते हैं, ताकि जो है आने वाली फसल जो है हाँ वो सही इसमें जुताई भी हो जाए और अच्छा जो है पेड़ भी जो है ज़्यादा हाइट न ले, और उसका पौधा स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे। अच्छा तो किसान साथियों, अभी सर ने बहुत ही जोजोबा की अच्छी जानकारी बताई और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही जो प्रगतिशील किसान है उन तक हम मिलवाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।